जगन्नाथ जी अपने भक्त के पीछे ऐसे छड़ी लेकर क्यों दौड़े? जानने के लिए सुनिए ये अद्भुत कथा। जगन्नाथपुरी से कुछ ही दूरी पर एक गांव में बंधु महंती नाम के एक महान भक्त रहते थे। बंधु महंती कोई काम धंधा नहीं करते थे। अपने परिवार का पेट पालने के लिए वे घर घर जाकर भिक्षा मांगते थे और जो कुछ भी मिल जाता उसी से उनके परिवार का भरण पोषण होता था। लेकिन हमारे जगन्नाथ महाप्रभु कभी कभी ऐसे खेल रचते हैं कि पूछो मत। कई कई दिन बंधु महंती को भिक्षा नहीं मिलती थी। तब उनकी पत्नी कहती, हम भूखे रह लें, लेकिन बच्चे कई दिनों से भूखे हैं, उनके लिए तो कुछ व्यवस्था कीजिए। बंधु महंती कहते, क्या करूं देवी, आज तो केवल जल पीकर ही काम चलाना पड़ेगा, आज भी कुछ नहीं मिला। ऐसा हाल था बंधु महंती का। 5 दिन बीत गए और किसी ने भी उन्हें भिक्षा नहीं दी। बच्चे भूख से रो रहे थे। रात में पत्नी को उठाकर बोले, सुनो, मैंने तुम्हें आज तक बताया नहीं, मेरा एक मित्र है, बहुत धनवान है, बहुत सुंदर है, गहनों से सजा रहता है, लाखों करोड़ों लोग उसके चरणों में प्रणाम करते हैं। पत्नी ने आश्चर्य से पूछा, सच? आपके ऐसे मित्र हैं? बंधु महंती बोले, हाँ, वो मुझे अपना सखा मानते हैं। मेरा नाम बंधु महंती है और उनका नाम है दीन बंधु। पत्नी बहुत प्रसन्न हुई। तो चलिए, वे हमें भोजन देंगे, दाल भात छेना पोड़ा सब कुछ? बंधु महंती बोले, हाँ, सब मिलेगा, वस्त्र भी देंगे, रहने को स्थान भी देंगे। पत्नी ने बच्चों को गोद में उठाया और सब चल पड़े। बंधु महंती जानते थे कि उन्होंने झूठ कहा है, इसलिए रास्ते भर जगन्नाथ जी से प्रार्थना करते रहे, हे महाप्रभु, मुझे कुछ नहीं चाहिए, बस मेरी लाज बचा लेना। मैंने इन्हें कहा है कि आप मेरे मित्र हैं, अगर आप मित्र बनकर नहीं मिले तो इनके मन में अविश्वास आ जाएगा। रास्ते में वे पत्नी और बच्चों से कीर्तन कराते रहे। 5 दिन बाद वे जगन्नाथपुरी पहुंचे। दूर से ही नील चक्र दिखाई दिया और ध्वजा लहराती दिखी। बंधु महंती बोले, देखो, वही मेरे मित्र का घर है। ध्वजा देखते ही वे मूर्छित हो गए। बड़ी मुश्किल से पत्नी ने उन्हें संभाला। मंदिर के पास पहुंचते पहुंचते वे नाचने लगे, रोने लगे और बार बार कहते, महाप्रभु, याद है ना, मैंने आपको मित्र बताया है, किसी और को नहीं, बस मेरी पत्नी को दिख जाना। मंदिर में प्रवेश करते ही विशाल नेत्रों और आजानुलंबित भुजाओं के दर्शन कर बंधु महंती भाव विभोर हो गए। नाचते नाचते बोले, देखा, मैंने कहा था ना मेरे मित्र है। रात हो गई, किसी ने भोजन नहीं दिया। पत्नी बोली, आपने तो कहा था कि भोजन मिलेगा। बंधु महंती बोले, भीड़ बहुत थी, अभी सबको देख रहे होंगे, सुबह मिलेगा। अर्धरात्रि में बंधु महंती रोते रोते प्रार्थना कर रहे थे, नाथ, मेरी लाज बचा लो। तभी महाप्रभु जगन्नाथ स्वयं ब्राह्मण का रूप धारण कर रसोई में गए। अपने हाथों से महाप्रसाद सजाया, दाल भात छेना पोड़ा, जैसे कोई माँ अपने बच्चे के लिए थाल सजाती है। थाल लेकर वे बंधु महंती के पास आए और बोले, ए भाई, कौन हो तुम? बंधु महंती बोले, मेरे पास न घर है न धन, बस मैं आपको अपना मित्र मानता हूं। महाप्रभु मुस्कुराए। पत्नी को जगाया गया, सबने महाप्रसाद पाया। जगन्नाथ जी बोले, ये थाल महंगा है, इसे सुबह मंदिर में पहुंचा देना। सुबह मंदिर में हड़कंप मच गया। ठाकुर जी का थाल चोरी हो गया। बंधु महंती थाल लेकर मंदिर पहुंचे। उन्हें देखकर सेवकों ने बिना पूछे मारना शुरू कर दिया। मार खाते खाते वे नाचने लगे, जय जगन्नाथ, रात में छेना पोड़ा खिलाया, सुबह छड़ी बरसा रहे हो। तभी राजा आए। पूछा, ताले टूटे थे क्या? उत्तर मिला, नहीं। राजा समझ गए। उसी क्षण आकाशवाणी हुई, ये मेरा मित्र बंधु महंती है, थाल चोरी नहीं हुआ, मैंने स्वयं दिया है। राजा ने सबको रोका और आज्ञा दी, बंधु महंती और उनके परिवार की पूरी में सेवा व्यवस्था की जाए। आज भी उनके वंशज प्रेम पूर्वक महाप्रभु की सेवा कर रहे हैं। प्रेम से बोलिए, जय जगन्नाथ।